बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रभु की रहमतों के सदके जाऊं, सदा गीत में अपने प्रभु की मोहब्बत के गाऊं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपार कृपा करके, अथक प्रयास करके, बड़ी रहमतों से हमें नवाजा है। हर प्रेमी जानता है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हर किसी पर अपना सच्चा प्यार लुटाया है, सच्ची भक्ति सिखाई है। दो पंक्तियाँ पहले गाते हैं। तेरी रहमतों के प्रभु सदके जाऊं, तेरी रहमतों के प्रभु सदके जाऊं, सदा गीत तेरी मोहब्बत के गाऊं, तेरी रहमतों के प्रभु सदके जाऊं, तेरे दम से दुनिया है आबाद मेरी, यही तेरे आगे है फरियाद मेरी। हर एक पल प्रभु जी तुम ही को ध्याऊं, सदा गीत तेरी मोहब्बत के गाऊं, तेरी रहमतों के प्रभु सदके जाऊं। जितना भी सदका अपने इष्ट देव प्रभु का करें कम है, जितना गुणवाद उनकी महिमा का गाएं उतना कम है, जीवन भर गाएं हर पल शुकराना करें उतना कम है। क्या क्या हमारे लिए पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने उपहार दिए श्री आनंदपुर दरबार के रूप में, भजन भक्ति के रूप में। एक भगत जी अपने बारे में बताते हैं। वो भगत जी अभी तो थोड़े उम्र हो गई है, इतने भी नहीं हुए लेकिन फिर भी सीनियर सिटीजन हैं। वो अपने 13 साल की उम्र की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वक़्त की कुछ लीला बताते हैं और बड़ा खुश होते हैं। क्यों ना हो, जिन्होंने नज़दीक से दर्शन किए हों, नज़ारे देखे हों। वो भगत जी बताते हैं कि 13 साल की उम्र में लगभग 1973 में वो भगत जी अपने रहबर महात्मा जी, उनके साथ रहने का उनको सौभाग्य मिला। वो बचपन में ही समर्पित हो गए थे अपने महात्मा जी के साथ। उन भगत जी के माता पिता ने छुट्टी दे दी थी
महात्मा जी से कहा कि आप हमारे बच्चे को ले जा सकते हो, हमने अपनी तरफ से दे दिया। लेकिन वो भगत जी उस बचपन में 1 साल ही रह पाए महात्मा जी के साथ। तो महात्मा जी के साथ इधर उधर सब जगह आश्रमों पे भ्रमण करते थे, महात्मा जी की सेवा में थे। लेकिन श्री आनंदपुर में जाते थे तो 1-1 महीना सत्संगी महात्मा जन रहते थे। तो वो बच्चे रूप में वो भगत जी भी थे। तो वो बचपन की बात बताते हैं कि मैं छोटा सा था, कभी नेकर हाफ पैंट पहना हुआ होता था, कभी वो फट्टेदार पायजामे हुआ करते थे उस टाइम, तो वो पहन के और नंगे पांव ही अपने कोठियों से चलकर श्री मंदिर जी आरती में पहुंच जाते थे। कभी नहीं उठ पाता था, वो भगत जी बताते हैं, कभी नहीं उठ पाता था, शायद सोया पड़ा रहता था। 13 साल की उम्र थी, बच्चा था वो कहते हैं। लेकिन जितनी लगन थी वही अपने आप में काफ़ी है। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा देखो, प्रेरणा वही देते हैं, मौका वही देते हैं। वो भगत जी बताते हैं कि मैं बच्चा था, सुबह सुबह श्री कार अपने अंदर से उधर से गुरु महाराज जी अपने घर से निकलते थे, अपनी हवेली से निकलते थे। तो वहाँ से निकलकर पहले मोती बाग में श्री कार पहुँचती थी। मोती बाग में सैर करके फिर मोती बाग से निकलकर शांति भवन जाती थी श्री कार। तो जब श्री कार मोती बाग से निकलती थी तो भगत जी कहते हैं कि एक मैं और एक साथ में एक और बच्चा होता था। दोनों हम बच्चे होते थे, छोटे छोटे होते थे, तो कभी तो नेकर पहने हुए होते थे दोनों ही, और चप्पल पहनी है कि नहीं पहनी है, उस वक़्त का ऐसा ही माहौल था। तो वहाँ इंतज़ार करते थे कि श्री गुरु महाराज जी की कार मोती बाग से निकलेगी और हम ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाएंगे। उस वक़्त इतनी भीड़ नहीं होती थी, इतनी संगत नहीं होती थी। और जब वो 1-1 महीना वहाँ पर रहते थे तो 1 महीना तो त्यौहार का भी रस नहीं होता है। त्यौहार की भीड़ तो थोड़े दिन के लिए होती है, वो बहुत पहले चले जाते थे त्यौहार से, और त्यौहार के बाद में वापस महात्मा जी जैसे जाते थे आनंदपुर से अपने सत्संगों पे। तो वो उस वक़्त पूरी सड़क खाली पड़ी होती थी, श्री कार होती थी, वो अकेले 2 बच्चे होते थे। वो भगत जी बताते हैं कि हम 2 बच्चे होते थे और वहाँ खड़े होते थे इंतज़ार में, और कब श्री कार आया तुरंत जयकारा बुलाएं। कार निकलती थी, महात्मा जी कार चला रहे होते थे, जैसे ही साइड से मोती बाग से निकलकर कार सड़क पर आती, मोड़ मुड़ती, जयकारा बुला देते। श्री गुरु महाराज जी वो अपने हाथों को, अपने कर कमलों को महात्मा जी की पीठ पर रखते थे और इशारा करते थे भी कार रोको, और तुरंत कार रुक जाती और अपने हाथों से, अपने कर कमलों से श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपने हाथों से कार का शीशा खोलते थे। वो शीशा घुमा के खोलना पड़ता था, आजकल तो अंगूठा लगाते ही खुल जाता है। तो वो शीशा खोलते और कष्ट उठाकर अपने मुख को थोड़ा सा शीशे की तरफ करके हम बच्चों से पूछते, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? फिर मुस्कुराकर आशीर्वाद देकर चले जाते। ज्यों ही कार गई और हम बच्चे लोग शांति भवन के अंदर पहुंच जाते थे, वेदी के पास में। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी तो शांति भवन के अंदर वो बाहर बरामदे में कार खड़ी करेंगे, आप नीचे तशरीफ़ लाएंगे, फिर अंदर आएंगे। जब तक हम तो भाग कर वहाँ पहले खड़े हो जाते थे, फिर जब श्री गुरु महाराज जी अंदर तशरीफ़ ले आते तो हम फिर जयकारे बोलते। फिर गुरु महाराज जी को तो देखना ही पड़ता था। हम जयकारे, अगर हम गुरु महाराज जी का जयकारा लगाएंगे तो गुरु महाराज जी तो देखेंगे ही देखेंगे,
हम किसके लिए खड़े हैं? श्री गुरु महाराज जी के लिए खड़े हैं। तो श्री गुरु महाराज जी को तो देखना ही होता था, देखते थे और आशीर्वाद देते थे। फिर हमें मालूम होता था कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ से फिर जहाँ आरती होती थी श्री मंदिर जी में, वहाँ श्री कार जाती थी, फिर वहाँ मंदिर के बाहर खड़े होते थे। जैसे श्री कार आई फिर ज़ोर से जयकारे लगाते थे, फिर गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते थे और देखते थे। तो इस तरह का अपना वो वाक़या बताते हैं कि क्या वो दिन थे। और श्री गुरु महाराज जी जब देखते थे हमें, तो अब अगर याद आता है तो आँखों से आंसू आ जाते हैं। वो भगत जी बताते हैं, वो बताते बताते ऐसा होता है कि हमें सुनने से भी कंठ रुंध जाता है। क्या श्री गुरु महाराज जी की चाल थी, क्या चलते थे गुरु महाराज जी, चरण कमलों में क्या जुत्ती पहनते थे तिल्लेदार, और क्या आपकी कद काठी थी, और चेहरे पर मधुर मुस्कान ऐसी होती थी कि दिल करता था कि उनकी श्री कार के पीछे पीछे भागते रहें। श्री मंदिर जी में आप आकर विराजमान होते थे, श्री आरती का प्रोग्राम होता था, आगे से आगे खड़े रहते थे और तकते रहते थे गुरु महाराज जी को, शरारतें भी करते थे। और फिर उसके बाद में श्री आरती पूर्ण होने पर श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि स्थल पर मंदिर जी में तीसरी जहाँ शाम की आरती होती है वहाँ आप मत्था टेकने जाते थे। फिर वहाँ जाके खड़े हो जाते थे। पहले ही गुरु महाराज जी आएँ तशरीफ़ लाएँ तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में, तो हम पहले वहाँ पर खड़े हो जाते थे और फिर वहाँ ज़ोर से जयकारे लगाते थे। क्यों? ऐसे माहौल में कोई होता नहीं है, क्योंकि हम तुरंत भाग कर चले जाते थे। अब बच्चे होते थे तो दौड़ लगाते थे, चप्पलों की भी परवाह नहीं होती। उस वक़्त जो सड़कें होती थी वहाँ पर छोटे छोटे कंकर होते थे चुभने वाले, लेकिन एहसास नहीं होता था और प्यार ऐसा था, और बच्चों को कोई समझ भी नहीं होती ज़्यादा, एक ही धुन में लगे पड़े। फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में आप पंचम पातशाही गुरु महाराज जी मत्था टेक के जब रवाना होते तो वहाँ से आशीर्वाद लेकर फिर हम दौड़ लगाते, क्योंकि उनको समय लगता था कि आप चलकर श्री कार में विराजमान होंगे, फिर आराम से कार स्टार्ट होगी, या उस वक़्त बहुत बार तो पैदल ही आप जाते थे। ऐसा कुछ बताते हैं भगत जी कि इतनी दूर तक वो नीचे टाट पट्टी बिछी रहती, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी से चौथी पातशाही गुरु महाराज जी तक मंदिर तक वो नीचे बिछी होती, तो वहाँ तक पैदल जाते थे जैसे मौज हो। फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में हम बच्चे लोग जाके खड़े हो जाते थे। फिर वहाँ आप तशरीफ़ लाते तो हम जयकारे बोलने के लिए, वहाँ कौन होते थे मंदिरों में? श्री मंदिर जी में जहाँ आरती होनी है वहाँ पर संगत होती थी, लेकिन आरती के बाद सब लोग अपने घरों को चले जाते थे। कुछ प्रेमी होते थे हमारे जैसे, वो भी लाभ उठाते थे, लेकिन हम जो भाग भाग कर जो बच्चों को भागने का मौका मिलता है उसका एक अलग ही आनंद है, क्योंकि उनको किसी तरह की हमें कोई देखेगा कोई डांटेगा वो कोई परवाह नहीं है। तो एक प्रभु का प्यार है, उसमें कोई अनुशासन नहीं है। और गुरु महाराज जी को भी बहुत अच्छा लगता था, बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। बार बार पूछना, कई बार रोक कर पूछना,
एक महात्मा जी से पूछना है कि ये कौन है। तो इस तरह की वो सब जानते हुए भी हमें खुश करने के लिए हमसे हमारा नाम पूछते थे, ऐसा भगत जी कहते हैं। फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में आप जी मत्था टेक कर फिर वहाँ से जब तशरीफ़ ले जाते थे तो वो आशीर्वाद हम लेकर फिर हम अपने घरों को जाते, अपने कमरों में जाते, लंगर में नाश्ता पानी वगैरह इस तरह की दिनचर्या थी। वो भगत जी बताते हैं कि क्या आनंद उस वक़्त आता था पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शनों का, उनके नज़ारों का। और रात को जो दर्शन खुलते थे, कितनी कितनी देर दर्शन खुलते थे, और आप जब प्रवचन फरमाते तो कितनी कितनी देर सत्संग होता था। दर्शन खुले रहते थे कितने कितने घंटों तक, 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटा। मतलब कहने का मतलब यही है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का असीम प्यार हमने लूटा है। जब वो सब कुछ याद आता है तो मन आज भी आनंद में झूमने लगता है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज जी की हमें इतनी नज़दीकियाँ मिली है और आज भी मिल रही हैं। हजूर गुरु महाराज जी की, छठी पातशाही गुरु महाराज जी की आज भी मिल रही है। आज के लिए इतना ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रहे तेरा भगवन हर पल सहारा, तू ही मेरा स्वामी है प्राण आधारा। हमेशा ही तेरा ध्यान लगाऊं, हमेशा ही तेरा ध्यान लगाऊं। सदा गीत तेरी मोहब्बत के गाऊं, तेरी रहमतों के प्रभु सदके जाऊं।